Assalamu alaikum. This is High Flyers Magnet and welcome to the keynote speaker session of our High Flyers Education Expo जिसकी थीम थी इंक्लूजन इन एजुकेशन विद एआई। पिछले तमाम सेशंस में आपने एजुकेशनल एक्सपर्ट से पहले इंक्लूजन के बारे में सुना और फिर ये सुना कि कैसे इंक्लूजन या इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को क्लासरूम्स में बेहतर बनाया जा सकता है एआई के इस्तेमाल से। इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ हैं, आई वुड लाइक टू प्राउडली इंट्रोड्यूस हिम कि वो सिर्फ वो बातें नहीं कर रहे या वो सिर्फ उन थ्योरीज और प्रैक्टिसेस पे ओपिनियन नहीं दे रहे, बल्कि वो उनको एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहे हैं खुद अपने इंक्लूसिव स्कूल में। आपको सुनकर बहुत हैरत होगी कि जी हाँ, कराची में भी एक ऐसा इंक्लूसिव स्कूल है जहाँ पर हर तरह का बच्चा एक ही जैसे क्लासरूम में इक्वल अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रहा है, और ये पॉसिबल हुआ है मिस्टर अदील हसन की वजह से, जिन्होंने द फर्स्ट फॉरेस्ट स्कूल की बुनियाद रखी। तो इसके बारे में मजीद जानने के लिए आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर अदील हसन कि प्लीज बताएं आपको द फर्स्ट फॉरेस्ट स्कूल का आइडिया कैसे आया इतने साल अपनी जिंदगी के कीमती साल कॉर्पोरेट में देने के बाद। हाउ डू यू स्टार्टेड ऑल दिस इन द एजुकेशन सेक्टर और फिर इंक्लूसिव की तरफ? Thank you so much, Radha. Assalamu alaikum, everyone. Uh, I'll make it brief, but I'll tell you the story behind it. Actually, मैं एजुकेशन में इस तरह की से आया था बिकॉज माई मदर वॉज एन एजुकेशनिस्ट। मेरी वालदा जो है वो एजुकेशनिस्ट थी एंड शी हैड बिन इन एजुकेशन फॉर 40 years. बट हम लोग बेसिकली सारे भाई, वी आर अराउंड 5 brothers and 1 sister, हम सारे कॉर्पोरेट में गए थे। मेरा एजुकेशन से जो शुरू हुआ था दैट वाज विद माय डॉटर। आई रिमेंबर शी 16 नाउ माशाल्लाह से, बट एट दैट पॉइंट शी वाज अराउंड 6 or 7 years old। वो एक कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम में जाती थी। तो उसमें ये हुआ था कि व्हाट हैपेंड वाज कि वी हैड एम्पल इश्यूज जो हुए थे, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। फिर वी took her out from that conventional school and we did 1 year of homeschooling. हमने 1 साल उसको कहीं पे भी नहीं भेजा था। That is when I actually started searching for schools and multiple places जहाँ पे मेरी बेटी would have fun and would go to schools. उधर फिर obviously मुझे थोड़ा education sector की तरफ आया because I'm a sporty guy. I've always loved sports and I always wanted to do something with the kids in sports. But वो obviously अल्लाह के ऊपर होता है कि अल्लाह आपको किस direction में भेज दे। उधर से फिर I think that is where the journey started. Then I worked with Nixa. Nixa में मैंने counseling की थी कुछ टाइम तक for around 1.5 years when it initially started. उसमें मुझे आइडिया हुआ, because I used to speak with a lot of kids from A levels, और वो A levels में जाके भी इनकॉन्फिडेंट होते थे। they would degrade themselves। तो वो एक्सपेक्ट बच्चों को डिग्रेड इतना किया जाता है। तो आई थॉट कि अगर ए लेवल्स तक वो पहुंच के, ए लेवल्स में भी अगर वो इतने इनकॉन्फिडेंट है, सो दैट नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम ग्रेड 7 और 8। उस वक्त मुझे ये आइडिया हुआ। ग्रेड 7 8 में फिर मुझे थोड़ा और एजुकेशन वाबस्ता हुई। फिर आई वर्क विद अनदर स्कूल। उधर एक थे डॉक्टर इरफान हैदर। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो माइंड सेट होता है ऑफ माई टूवर्ड्स एजुकेशन, ऑब्वियसली एक मेरी वालदा थी और एक फिर डॉक्टर इरफान हैदर थे। ही ओपनड अप अ लॉट ऑफ माई माइंड सेट अबाउट एजुकेशन। उधर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, अडॉप्ट की। वो फिर मैंने उस स्कूल में बेसिकली आई टॉट अ लॉट ऑफ किड्स जो मिड ओ लेवल्स को भी, मिडिल सेक्शन को भी और छोटे बच्चों को भी। तो मैं आई से दिस विद एम्पल एक्सपीरियंस। बच्चों को सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक पेशेंस और एक लव। चाहे वो कोई भी बच्चा, any kid that there is, what a teacher should have is patience and a lot of love for the kids. These are the 2 main ingredients. उसके बाद बाकी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके दे वो आपके सामने नजर आती हैं आपको। सो दैट इज वेयर इट हैपेंड। फिर हम लोगों ने बेसिकली, मैंने और एक दो और लोगों ने, वी स्टार्टेड विद CCS जो था। Initially, we started it from the rooftop of my house. We wanted to do a lot of activities. We started it from the rooftop of my house. उधर फिर सबसे पहले एक बच्चा आया था, वो ADHD था। उस वक्त हमें इतना आइडिया नहीं था। We just wanted to do hands-on life skills. So ADHD था, उसको फिर मैंने हैंडल किया था initially, because बाकी जो दो थे वो बिल्कुल भी
एजुकेशन से इतने नहीं थे, बिकॉज आई हैड सीन माई मदर. सो मैंने उस बच्चे को हैंडल किया, तो फिर मुझे उधर से आइडिया हुआ. फिर इवेंचुअली वी गॉट अ प्लेस ओवर हियर जहाँ पे अब हम अभी हैं. वी गॉट अ प्लेस. फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम इंक्लूजन के लिए भी काम करेंगे. सो दैट इज वे वी स्टार्टेड ऑन. फिर हम लोगों ने बच्चों को लिया, एंड मेरा ये मकसद होता है कि 3 चीजों में डिवाइड करता हूँ मैं: पेरेंट्स, स्कूल एंड द टीचर्स. इट हैज टू हैव दीज 3 थिंग्स. टीचर्स में फिर आपके थेरेपिस्ट और सब लोग आ जाते हैं. तो आई डिवाइड एवरीथिंग इनटू 3 कैटेगरीज. मस हमारे अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर, एज इन if I talk about just Karachi, there are a lot of inclusive schools that I've opened up, just to stay in the trend. I am a very blunt guy. So अगर आप inclusion के नाम पे स्कूल खोल रहे हैं, then it should be inclusion. It should mean inclusion. Inclusion means कि हम सबको साथ लेके चलें. बिल्कुल. Sometimes it will be very difficult. Sometimes it will be very difficult for the school and the teachers too. Teachers play a very vital role, because I am a teacher too myself. So teachers play a very vital role in that. So you have to see कि जिस टीचर में पेशेंस है और प्यार है बच्चों के लिए, तो यू सेलेक्ट दोस्त, स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन. इंक्लूजन में कुछ दिन ऐसे आएंगे जिधर बच्चा बिल्कुल ही उसकी सेंसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही होंगी, और वो थोड़ा सा होता है चैलेंजिंग होता वो. है. एग्जैक्टली. सो यू नीड टू डू इट. दैट्स हाउ बेसिकली वी स्टार्टेड डूइंग इट. हमारा एक मकसद जरूर है कि मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, ब्रेकिंग द बैरियर्स. ब्रेकिंग द बैरियर्स बेसिकली मीन्स कि वी नीड टू डू दोज थिंग्स दैट हम शायद पिछले 20 साल में नहीं करते हैं. That is how we will create awareness, by breaking the barriers. It's a difficult step, but that is how it is. That's how it's supposed to be. Basically अभी हमने एक ट्रिप लगाई थी हमारी, जो सबसे ज्यादा हमारी हुई थी. हम लोग TDF गए थे. We've been planning on it for quite some time. Parents were skeptical कि सर कैसे होगा, हम अपने बच्चे को नहीं भेजे. But I sat with each and every parent and then convinced them कि नहीं, आप भेजेंगे तो हमें आइडिया होगा ना कि ये बच्चा कैसे डील करेगा आगे जाके. अभी नहीं हम हैंडल कर सकेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे हम उसको समझाएंगे, सिखाएंगे. तो दिस इज द राइट टाइम. तो ऑब्वियसली एक दो पेरेंट्स ने वॉलंटियर किया. दैट इज हाउ इट इज. वॉलंटियर किया पेरेंट्स ने, द टीचर्स वर देयर. बट हम लोग, वी वर ऑल स्केप्टिकल जब हम उधर पहुंचे. एंड but it was like हम जब वापस आए तो we were very happy, because everything went mashallah very smoothly, because एक तो हमारी teachers were very good, but TDF वाले भी, I bluntly say this, TDF वाले भी बहुत cooperative. From the guard to the manager, they were extremely cooperative. So this is how societies are built, when you work together. When you work together as a community, this is how we will. So हमारा मकसद यही है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हर बच्चा, ऑब्वियसली एक लेवल पे आप उनको पहले स्कूल में सिखा के फिर आप उनको लेके आओ, बट दैट इज इट. वी वांट, अभी हम एक और कंपटीशन है, अभी हमने मार्केट नहीं किया उसको, बट एक और कंपटीशन जिसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, which will be the first inclusive, मतलब कराची में पहला इंक्लूसिव स्कूल है जो उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है. वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है जिसमें वो पहले इंक्लूजन एडेड नहीं था. आई टॉक टू देम and I asked them to add inclusion to it, so they agreed to it. So they are now talking to schools to add in inclusive schools as well. So हमने तो रजिस्टर करा रहे हैं. We haven't marketed it, but इंशाल्लाह हम उसको भी करेंगे, ताकि वी वांट कि इंक्लूजन को आहिस्ता आहिस्ता करके हम हर जगह, मतलब स्टेज पे भी जाए. पेरेंट्स उसमें भी स्केप्टिकल थे कि नहीं सर अदील कैसे करेगा, but I said that is how it is. This is how we will do it. You need to trust us. So this is generally the basic storyline. और दूसरी चीज ये है कि what I believe is कि we need to be near the nature. Nature के करीब बहुत जरूरी है हमें होना, especially for the first 7 years. बच्चों को नेचर के होना जरूरी है, and away from the gadgets. I've talked to a few neurologists, a few doctors. They all of the same opinion कि हम जो सबसे ज्यादा हम में जो हैम्पर हो रही है ना ब्रेन सेल्स फॉर द फर्स्ट 7 years, it's because of the Wi-Fi radiations.
not the phone, not the TV, it's the Wi-Fi radiation. जो हमारे Wi-Fi की radiations हैं, वो बहुत ज़्यादा hamper करती है हमारे multiple चीज़ों के लिए। सर ये बहुत डिफरेंट फैक्टर्स का जो है ना मजमुआ है जिसके साथ आपको कोप करना पड़ता है एक अच्छा हेल्दी बच्चा हेल्दी एनवायरनमेंट में रेज करने में, और खास तौर पर जब वो न्यूरो डाइवर्सिटी के किसी स्पेक्ट्रम में आता हो तो चीज़ें मजीद चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो पेरेंट्स की किस किस्म की कॉपरेशन आपको मिलती है? कितने पेरेंट्स बायस्ड हैं अपने बच्चों की इस कंडीशन को लेके? कितने उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं? और कितना ट्रस्ट स्कूल पर वो करते हैं इन चीज़ों में? जनरली कह रही हूँ, नॉट ओनली योर स्कूल। जब वो अपने बच्चे को किसी भी ऐसे सिस्टम के साथ जॉइन करते हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चे के हवाले से? अच्छा, अब सबसे पहले तो यही होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस देना है। अभी भी हमारे पास कुछ पेरेंट्स होंगे जो एक्सेप्ट शायद 100% नहीं किया उन्होंने अभी नहीं तक। करते। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डोंट। सबसे पहले पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेप्टेंस हैज टू बी देयर और अर्ली हो। Acceptance has to be there and it has to be early. I know it's very difficult. मैं नहीं समझ सकता, I know सही है, but थोड़ा बहुत फील कर सकता हूँ। बट हमें पेरेंट्स को ये समझाना जरूरी होता है कि वो उस वक्त नहीं समझ पा रहे होते, सो वी नीड टू मेक श्योर कि वी मेक देम अंडरस्टैंड दैट एक्सेप्टेंस हैज टू बी देयर। पहली चीज थोड़ी बहुत रहती है कि नहीं मेरा बेटा सही है या बेटी सही है, बट इट हैज टू बी अर्ली, इट हैज टू बी अर्ली। जो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जिन दो चीजें मैंने देखी हैं, मैं आई एम एक एक्सेप्टेंस जिनमें जल्दी होता है, जो एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं, और जिनकी वालदाएं अपने बच्चों के साथ काम करती हैं घर पे ना, उनमें मैंने बहुत फर्क देखा है। स्कूल्स बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, थेरेपिस्ट बहुत सारे हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जो टॉप ऑफ द थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, टॉप ऑफ द स्कूल्स जा रहे हो, सही है, बट व्हाट आई हैव सीन इज जिसकी वालदा जो है, मदर जो है, बच्चे के साथ काम करती है ना, वो बच्चे में बहुत डिफरेंसेस हमने देखे हैं। बिहेवियर भी, एकेडमिक भी, socializing के भी, we've seen vast differences in those. So I क्योंकि सर think मैं जब किसी भी ऐसे बच्चे को देखती हूँ, और मैंने तो बहुत थोड़ा काम किया आपके हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस अभी बहुत कम है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम अभी जिंदगी में तो उन्हें बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इन्हें एटलीस्ट इतना इस काबिल बना दें कि कभी हम ना भी रह सकें तो ये बच्चे अपने ओन पे चीजें कर लें। ऐसा ना हो कि बड़े बहन भाई इनको घर से निकाल दें या उनके लिए exactly. बोझ हो, जिम्मेदारी हो। हमारे जैसी सोसाइटी में जहाँ ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फिर हमारी फैमिली स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पे मैं ये सोचती हूँ कि जब माँ बाप नहीं रहते तब उन बच्चों के साथ क्या होता है। मेरे लिए, मुझे बोलते हुए भी बहुत फील हो रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका इमोशनल प्रोसेस भी ठीक नहीं होता। वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं You're बहुत जल्दी। absolutely right. You're absolutely right. हम लोग बेसिकली एक चीज करते हैं, हमारे पास हाइजीन रश होता है जिसमें हम बच्चों को शूज पहनना, दांत ब्रश करना, सफाई करना, क्लोथिंग पहनना, इस्त्री करना, so we teach them all of these. This is basically why, so that repetition हो। सही। इसमें when we talk about generally autism या GDD या ADHD, ऑटिज्म में स्पेशली रेपिटेशन हो या डीएस में रेपिटेशन हो तो उनको याद रहती हैं चीजें, और वो फिर रेगुलरली वो चीजें ठीक है। करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि जब बच्चा घर जाए ना तो वो और हमने चीजें ये देखी हैं होते हुए, और हम शेफ टाइम भी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चों को अच्छा। शेफ टाइम में इतना मजा आता है कि वो अब घर जाके, आई एम टॉकिंग अबाउट जीडीडी किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटिस्टिक किड्स, वो घर जाके किचन में जाके अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट करते हैं, and they सही। want to do it. So this is what we need to do कि हम अगर if we're calling ourselves an inclusive school, we need to have these things in the school so that the kid बिल्कुल। learns from the school and उसको रेपिटेशन करे घर पे जाके। हम यही चीज चाहते हैं ना कि जो चीज हम सिखाएं उसको, वो घर पे वो उसके लिए आसानी से वो करे, जो उसको लाइफ स्किल्स, वी टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स, सो दैट्स व्हाट वी जी। आर ट्राइंग टू टीच देम, लाइफ स्किल्स, कि वो एक चीज सर हम। अगर सिर्फ न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगता है कि कौन सा डिसऑर्डर मैनेज करना सबसे अच्छा डिफिकल्ट है? अच्छा, दो चीजें मैं अभी अगर कुछ कह दूंगा तो वो ये होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर ये होता है, बट देखिए मैं किसी पेरेंट्स से, मुझे लगता है कि मैं किसी पेरेंट्स से ले लूंगा कि वो कहेंगे कि अच्छा हमारा बच्चा डिफिकल्ट नहीं है, सही है,
एवरी किड इज डिफरेंट, सही है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे बहुत अच्छे होते हैं और कुछ होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, सही है। जी जी। कुछ मॉडरेट लेवल पे होते हैं। सेम हम्म, विद डीएस, सेम विद जीडीडी, सेम विद सीपी। सो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक बच्चा या कोई एक न्यूरो डाइवर्सिटी जो चीज है वो एक्सट्रीम पे होगी, यू अंडरस्टैंड, या वो मुश्किल होगा। सही। जैसे हर बच्चे का हम्म, होता है, टिपिकल बच्चे भी जो होते हैं, जो हमारे हम्म, टिपिकल बच्चे होते हैं उनके में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे पास हैं बहुत सारे, उनके और इश्यूज होते हैं। सो एवरी किड हैज अ बिहेवियर सेंस होते हैं जो। बिहेवियर इश्यूज, एग्जैक्टली। सो वी, हमारे पास बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ, ऑटिज्म के बच्चे हैं, एएसडी के बच्चे हैं जो बहुत ही सुकून के हैं। हमारे पास डीएस बच्चे हैं जो बहुत शरारती हैं। हमारे पास जीजीडी की बच्ची है जो बहुत मजे की है, बट वो भी शरारती है। सो आई कांट स्पेसिफिकली से, मैं रीजन बता देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग, सही है। ठीक एएसडी है। में भी कुछ बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे, पर वैसे जैसे आई हैव डेल्ट ओवर द इयर्स, आई हैव डेल्ट एडीएचडी, आई हैव डेल्ट सीपी, आई हैव डेल्ट एएसडी, आई हैव डेल्ट विद डीएस। मुझे अभी तक सबसे मुश्किल जो लगा है मुझे डील करने में, वो एएसडी रहा है। मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे जो ठीक, सबसे ज्यादा मुश्किल लगा वो एएसडी लगा। सही है। सही, क्योंकि अगर हम मुश्किल को समझेंगे तो फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, कि हम उसको एग्जैक्टली। बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इस वजह से पूछा था। एएसडी, मुझे मुझे जो लगता है वो जो मुझे अभी तक मैंने जो सबसे मुश्किल डील किया है बच्चा, वो एएसडी का बच्चा था। तो सर, इन न्यूरो डाइवर्सिटी के अलावा भी आपके पास बच्चे हैं क्या? वो डिफरेंट सोशल क्लासेस से बिलोंग करते हैं? जी, बिल्कुल है हमारे पास। सी, इंक्लूसिव का मतलब ही ये होता है कि हम लोग समझ जाते हैं सिर्फ कि इंक्लूसिव का मतलब है कि न्यूरो डाइवर्स और टिपिकल बच्चों को साथ लेके चलना। नो, इट मींस इंक्लूसिव मींस taking everybody forward. That's what inclusion means. So we have people, we have kids, जो basically हम कहते हैं ना कि हम जैसे अपने आप को कहेंगे कि हम मिडिल क्लास के हैं। हम हम्म, मिडिल क्लास हैं। आई एम नॉट, वी आर नॉट अपर क्लास, कुछ और ही होती है। वी आर मिडिल क्लास, सही है। सो लोअर क्लास है उनको, सी, दिस इज हाउ वी टेक फॉरवर्ड। इधर ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक बच्चा है, ही वर्क्स फॉर मी, ही, उसका नाम अली है। ही वर्क्स फॉर मी, ऑल मेरे स्कूल में सब उसको जानते हैं। he is an extremely hard working and a very, जो कहते हैं ना कि ब्रेन स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो हैं। उसका अब्बा गार्ड था, उसका his father was a guard, तो आई टुक हिम ऑन। उसके अब्बा उसको नौकरी पे लगाना चाहते थे, बट आई टुक हिम ऑन कि नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन चाइल्ड लेबर, आई एम सॉरी। तो मैंने उसको ले लिया। उसका अब्बा बोलता है मैं कहीं तो लगाऊंगा सर, मैं नौकरी, हम तुम्हें पैसे चाहिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, तुम हमारे पास ले आओ, सही है। तो वो हमारे पास लेके आया। वो हमारे स्कूल में होता था शुरू में, बहुत फिरता था, खेलता था एंड एवरीथिंग। नाउ ही इज 19, आई एम टॉकिंग अबाउट, ही केम टू अस 6 years बैक, नाउ ही इज 19। अब वो बड़ा हो गया। अब स्कूल में everybody knows him. He is an exceptionally good at hard woodworking. He's exceptionally good at pottery. He's exceptionally good at all these life skills. So I've taught him. तो हम inclusion का मतलब यही होता है। ये मतलब थोड़ी होता है they have, और अब उस बच्चे ने, I'm being, उस वो कहता है कि सर देखिए मैंने नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप नहीं पढ़ा सके। He's opened up a tuition center. He's opened up a ठीक tuition है। center. I've helped him. He's opened up a tuition center. और वहां पे वो हर बच्चे को पढ़ाता है जो उसके लोकेलिटी के हैं, और वो जिस हिसाब ओ, से दे सकते हैं उस हिसाब से वो लोग देते हैं। वो खुद नहीं पढ़ाता, ही इज हायर्ड अ टीचर, ही इज हायर्ड अ कारी साहब। कारी साहब भी पढ़ाते हैं और फिर टीचर भी उनको, बच्चों को पढ़ाता है। एंड दे गिव फ्रॉम 100 to 600 700 रुपीज तक देते हैं, जो जिसके हिसाब से अफोर्डेबिलिटी। तो वो यही कहता है कि सर अगर मैं नहीं पढ़ सका तो मैं इन बच्चों को तो पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल। सो और दिस इज लेकिन व्हाट इसी इन, तरह अच्छी चीज मल्टीप्लाई भी होती है ना, जैसे आपने उसको सपोर्ट एग्जैक्टली, किया वैसे ही वो आगे लोगों को कर रहा है। ये एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट।
See, you तो need सर to फिर आप have a कोई टिपिकल करिकुलम तो नहीं फॉलो कर पाते होंगे? देखिए करिकुलम हमें सोसाइटी में अगर रहने और स्कूल चलाने, मैं इधर स्कूल चलाने, तो हमें करिकुलम एक शो करना पड़ता है पेरेंट्स को, वरना पेरेंट्स 6 महीने बाद, साल बाद बोलते हैं कि हमारा बच्चा किताबों में क्या कर रहा है। तो ठीक है। just to stay afloat, just to stay afloat within the society, we need to give them a curriculum. We have a ठीक। curriculum जो एक देखें दुनिया भर में अगर आप उठा के देखें, चाहे वो, क्योंकि देखें I've seen a lot of curriculums because I have a brother in Turkey, I have a brother in Hong Kong, I have a brother in UK, so I've seen उनके बच्चे सब उधर पढ़ रहे हैं, so I've seen curriculums from almost everywhere. So generally from PG to grade 1 or 2 तक सबके curriculum almost सेम है, ऑलमोस्ट सही। सेम है। बस ये होता है कि मेथडोलॉजी सबके पढ़ाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। इट्स द वे ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा जो हमें इस्लाम में सिखाया गया है और अब जो फिनिश सिस्टम कर रहा है वो करें। नॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क, वी प्रेफर कि बच्चे एक्सप्लोर करें। दैट्स व्हाई आवर किड्स आर कॉल्ड यंग एक्सप्लोरर्स। हमारे जो बच्चे कहलाते हैं वी कॉल देम सीसीएस यंग, उनकी टी शर्ट्स पे भी लिखा। तो वी थिंक that's what they should do, that's what they should explore the world around them, or nature is the best place that they can explore that we have seen। हमने बिल्कुल बचपन में अपना सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोर किया वो नेचर में ही किया है। बिल्कुल। And we, so that's what we try and do। और obviously we have a curriculum, हमारे पास बेसिक जो curriculum होता है, हमने कुछ बुक्स उठाई हैं ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड, उसको अपने curriculum से एसोसिएट किया है और उस तरीके से हम उसको लेके चल रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि इन बच्चों को कैटर करने की वजह से जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं कहीं उनके साथ ज्यादती हो जाती हो? देखिए ज्यादती तो नहीं होती, सही है, कभी थोड़ी बहुत होती होगी। आई मैं ब्लंट हो रहा हूँ, यस थोड़ी बहुत होती होगी, बट दैट्स फाइन। आई टेल यू ओके, व्हाई। वो तो उनका पार्ट ऑफ लर्निंग बन जाता होगा। एग्जैक्टली दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। देखिए मैं जो चीज करता हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम माय होम। मेरी बेटी जो थी, शी इज नाउ 10 years old। शी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट इस प्रेमिसेस पे। जो मेरी बड़ी बेटी है, शी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फॉर कैंडी क्लब। शी इज द वन हु नेम्ड कैंडी क्लब, CCS। जो छोटी बेटी है, शी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट इन दिस स्कूल जो अभी करंट में रन कर रहा हूँ। वो एक फर्स्ट सीपी फॉरेस्ट। बच्चे और एक सीपी बच्चे के साथ भी होती थी। उसकी क्लास में मैं बता देता हूँ कौन होता था शुरू में। ऑब्वियसली खदीजा वाज द ओनली टिपिकल किड, हर नेम इज खदीजा। फिर एक सीपी बच्चा होता था, एक ADHD बच्ची होती थी, एक ऑटिस्टिक बच्चा होता था, और एक और बच्चा आ गया था बाद में जो ब्रोकन होम से था। सो दीज वर द 5 kids। खदीजा वुड टेक देम ऑल विद हर बिकॉज शी वाज द टिपिकल किड। तो वो सबको लेके चलती थी और सबको उसके साथ खेलना होता था। So that is how it is. It that taught her all those things. She's 9 now, 10 years old. She knows what ASD is. She knows what DS is. She knows what ADHD is. She knows what CP is. She knows how to deal those with those kids. And she's now at the top of her class. So I don't think so it सर मुझे hampers। लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब ना लोगों के जो भी उन्हें इश्यूज होंगे, डाउट्स होंगे या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, वो इस एक बात से क्लियर हो गई कि आपकी अपनी बेटी भी जो है वो उसी स्कूल का पार्ट है। अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट उनके अपने बच्चे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें कर रहे होते हैं। लाइक वो लोगों को कहते हैं कि तालीम हासिल करो पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ इल्म के लिए। बट वो हो कुछ और रहा होता है, उसका मेन एग्जैक्टली। पर्पस। और मुझे तो ये सबसे मजे की मोटिवेशनल बात लगती है। स्पीकिंग की जो जी। अच्छा, मुझे एक चीज ऑब्वियसली लगती है कि जनरली हम लोग बातें करते हैं और फिर मैंने भी ओ ए लेवल्स ही किया है। फिर हम जाते फिर उसी टिपिकल ओ ए लेवल्स की तरफ है। देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स प्रॉब्लम आउट ये देयर इन द वर्ल्ड दैट हैव पॉप्ड अप और हैं कुछ सालों से, बट हम क्योंकि हमें कुछ विरासत में चीजें दे दी गई थी तो हम उसी को कंटिन्यू करते आए हैं आज तक। हम्म। सर कोई और चीज जो मैंने मिस कर दी हो लेकिन आप चाहते हो कि ऑडियंस आपसे सुने? अच्छा, एक चीज मैं इधर ऑब्वियसली कहूंगा, क्योंकि देखिए जब हमारे पास स्पेशल नीड बच्चा आता है, आता है तो हम पेरेंट्स को बग नहीं करते इनिशियल
ठीक है। वन ऑन वन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम पेरेंट्स हम बोलते हैं कि हम जब स्कूल में लेके आए तो हम पेरेंट इसलिए भेजे ना हमारे पास ताकि हम उसको सिखा सके मल्टीपल चीजें। तो हम कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट को बाग नहीं करें, बट इधर हम ऑब्वियसली ये भी करते हैं कि हम दूसरे जो पेरेंट्स हैं ना, दी अदर पेरेंट्स, उनको भी, क्योंकि उनके बच्चे को कभी कभी हैम्पर होता है तो हम उनको भी बताते हैं। और हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कैमराज हैं, तो हमें फायदा इससे कैमरे से ये होता है कि हम पेरेंट्स को फिर जो हम बात बोलते हैं हमको दिखाते भी हैं, देखिए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिल्कुल हैपेंड। सही। तो सो हम पेरेंट्स एज पेरेंट्स जब हम एक आपका अपना बच्चा न्यूरो डाइवर्स है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो दूसरा न्यूरो डाइवर्स बच्चा वो भी उसके भी सेंसरी इश्यूज कभी होंगे और वो कभी गुस्से में आएगा, वो कभी कर देगा, सही। बट यस, व्हेन यू टॉक अबाउट इंक्लूसिव स्कूल इतना मैसिव स्केल पे चीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी विजिलेंट कि वो चीज होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज पेरेंट्स को कहूंगा, क्योंकि देखिए ये चीज मुझे लोगों ने बोली तो मैं, और एज एन एजुकेशन एज somebody who's running an inclusive school मुझे फील होता है। we have a lot of, मतलब पेरेंट्स जब जाते हैं और एज एन अवेयरनेस के तौर पे कि मैं बच्चे को बाहर नहीं लेके जा सकती, तो मुझे एक सवाल किया पेरेंट जानने वाले ने। उन्होंने बेसिकली बोला कि ठीक है, तुम्हारे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, उसमें क्या उनके और बच्चे नहीं हैं? मैंने बोला हैं। तो वो नॉर्मल है? हाँ। वो एज ग्रुप नहीं फॉल करते तुम्हारे स्कूल में? मैंने बोला बिल्कुल करते हैं। तो उन्होंने बोला तो फिर वो उधर क्यों भेज रहे हो, वो इधर तुम्हारे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? सो बिल्कुल सबसे पहले पेरेंट वो लोग यही करते हैं कि फिर देन क्लोज द इंक्लूसिव स्कूल, टर्न इट इनटू टिपिकल स्कूल, ताकि वो बच्चे तुम्हारे पास आए। सो मैंने बोला नहीं, मैं इंक्लूसिव के नाम पे स्कूल खोला है तो सिर्फ नाम पे नहीं खोला है, आई नीड टू वर्क फॉर इंक्लूजन, पहली चीज। बट बिल्कुल देन सही। पेरेंट्स नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड, जब पेरेंट्स आप बोलते हैं ना कि आप इंक्लूजन पे काम करने आते हैं और हमारे बच्चे को ऐसे नहीं किया जाता, तो द फर्स्ट थिंग द पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड इज दे व्हाट आर दे डूइंग। कि आप अपने जी बच्चे को तो एक इंक्लूसिव स्कूल में भेजे और दूसरे बच्चे को आप बिल्कुल टिपिकल स्कूल में भेजे हो। सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू तो सेंड योर तफरीक चाइल्ड तो टू आप एन अपने इंक्लूसिव एंड स्कूल, से ही कर रहे हो। exactly, बिल्कुल बिल्कुल, that is how, that's the one word we need to tell them. So it's a community thing. हमारे जैसे सही। और स्कूल होंगे, इफ वी गो सर्च देम, बिल्कुल होंगे। हो सकता है हो सकता है नहीं हो, बट मेरा सवाल यही है एज एन एजुकेशनल, एज समबडी हु इज रनिंग अ स्कूल, मैं ये कहूंगा कि वी नीड टू कीप रनिंग एंड वी नीड मोर स्कूल्स लाइक अस। और वो रन जब भी करेंगे जब everybody chips in, the school, the teachers and the parent community. मेरी parent community बहुत strong है, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, but yes, there are certain things that parents also need to understand at the end, because हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि सही। हम अपने स्कूल में वी जस्ट डोंट टेक इन बिल्कुल माइल्ड, जैसे जनरली मैंने देखा है इंक्लूसिव स्कूल में बिल्कुल माइल्ड केसेस लेके और उनको बिठा दिया जाता है, उनके साथ रिसोर्स टीचर दे दी जाती है। वी आल्सो वी डोंट बिलीव इन अ रिसोर्स टीचर। हमारे टीचर्स और हेल्पर ठीक है। टीचर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वी डोंट बिलीव इन अ रिसोर्स टीचर। हम कहते हैं कि रिसोर्स टीचर आ गई तो बच्चा बिल्कुल साइड लाइन हो जाएगा। हमारे लिए मुश्किल बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बट वी फिर वो डोंट बिलीव इंक्लूजन इन का मकसद खत्म हो एग्जैक्टली, जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई सर बहुत वांटेड टू सारी से। अच्छी चीजें आज के सेशन से हमने सीखी एंड आई होप ऑडियंस ने भी ये सीखी होंगी। मैंने तो नोट डाउन किए हैं, हम इस पे मजीद काम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि टीचर्स के अंदर पेशेंस और लव हो बच्चों के लिए, तभी वो ये मुश्किल काम अंजाम दे सकते हैं इन बच्चों के साथ। पेरेंट्स, स्कूल और टीचर्स का एक लूप हो जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें कर सकें। और आपकी बड़ी अच्छी बात कि ब्रेकिंग द बैरियर टू क्रिएट अवेयरनेस, इस टैबू को, इस हेजिटेशन को, इन चीज़ों को बीच में से निकालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और इस पे बेहतर तरीके से काम कर सकें, क्योंकि इन दी एंड बच्चों का फ़ायदा है इसमें और इसी तरह एक हेल्दी सोसाइटी आगे जाकर हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। और मदर्स के लिए बड़ी इंकरेजिंग बात सर आपसे मैंने सुनी कि जिन बच्चों की माएँ उन पर मेहनत करती हैं इस सारे प्रॉब्लम के साथ भी, उन बच्चों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आई थिंक कि बहुत सारी माँओं को इससे बहुत स्ट्रेंथ मिली होगी जो बेचारी डील कर रही होती हैं इस तरह के बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया, स्कूल के बारे में शेयर किया, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर की
एंड आई होप कि बहुत सारे लोग आपको रीच आउट करेंगे इस सेशन के बाद ज्यादा सीखने के लिए मजीद. Thank you so much, Varda. Thank Thank you you so for much, having sir. me. Thanks a lot. So here we are ending our educational expo और हमने कोशिश की अपने एंड से कि ऐसी चीजें आप तक पहुंचा सकें जिससे आइंदा जिंदगी में आपको फायदा हो, चाहे आप टीचर हैं, पेरेंट हैं या आप खुद एक स्टूडेंट हैं. अब आप, मुझे लगता है कि हम एक बेहतर माशरे के लिए खुद क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए हम बेहतर तौर पर अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं और बेहतर इनपुट दे सकते हैं. तो इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम समझ सकें कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमसे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, अपने सोशल क्लासेस में भी और अपने ब्रेन के पैटर्न्स में भी. तो द वर्ल्ड डजंट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड अस. तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हाई फ्लायर्स मैग्नेट के साथ सीखते रहें. हम पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स को ऐसे ही हमेशा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहेंगे. अभी के लिए थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.